ये कहानी है दो घनिष्ठ मित्रों की, अहम और परम की। दोनों दोस्त बचपन से ही साथ पले बड़े और हमेशा साथ रहा करते थे। दोनों ही दोस्त व्यवहार में बेहद अच्छे और एक दूसरे के लिए जान तक देने को तैयार रहते थे। पर वह जिस राज्य में रहते थे वहाँ का राजा खड़क सिंह बहुत ही खड़ूस, निर्दयी और हृदय से पत्थर था। वो अपनी प्रजा को खुश नहीं रखता था। उसके बनाए कानून से कोई भी प्रजा सुखी नहीं थी। ये बात अहम और परम को बहुत खलती थी, क्योंकि उस प्रजा में कोई भी अपने हक के लिए नहीं लड़ता था। तो एक बार परम ने राजा के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का सोचा। उसने एक वृक्ष के नीचे लोगों को राजा के कानून और उससे होने वाली प्रजा को नुकसान के बारे में बताया। उसी वक्त राजा के सैनिक वहां पहुंचे और परम को बंदी बना लिया और उससे पूछा कि तुम हमारे राजा के खिलाफ बुरा भला क्यों कह रहे हो? आखिर वो इस राज्य के राजा है। परम कहता है कि मैं हमेशा सच कहता हूँ। राजा राज्य के हित में बेहतर कदम कभी नहीं उठाते। तो वो सैनिक उसे बंदी बनाकर राजा के पास ले जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं। परम राजा के सामने पेश होता है। राजा के पूछने पर परम राजा से कहता है, राजा साहब मुझे क्षमा करें, पर मैं हमेशा सच का साथ देता हूँ, इसलिए मैंने जो भी कहा है वो सच कहा है। इस बात पर राजा क्रोधित हो जाते हैं और वो सैनिकों को आज्ञा देते हैं कि परम को बंदी बना लिया जाए। ये भी फैसला लेते हैं कि आने वाले 10वें दिन में परम को फांसी दी जाए। ये सुनकर सैनिक राजा की बात से सहमत होकर उसे काल कोठरी में बंद कर देते हैं। ये बात उसके जिगरी दोस्त अहम को पता चलती है। वो उससे मिलने काल कोठरी में पहुंच जाता है और वह परम से कहता है कि मित्र, तुम्हें इस हालत में देख मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? परम कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरी माँ और मेरी बहन का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अहम कहता है कि मैं उनका ध्यान रखूंगा। तुम्हें यहाँ से बाहर कैसे निकाला जाए? परम कहता है कि मुझे आखिरी बार अपनी माँ को देखना था, पर यह संभव नहीं, क्योंकि मेरी माँ और बहन बहुत दूर रहते हैं, तो मैं उनसे कैसे मिल पाऊंगा? अहम राजा के पास जाकर उनसे विनती करता है, गुहार लगाता है कि राजा साहब, परम की यह आखिरी इच्छा है कि वो अपनी माँ और बहन को देखना चाहता है। राजा कहते हैं, इसकी क्या गारंटी है कि वो 10वें दिन वापस आ जाएगा? अहम कहता है कि अगर परम वापस न आया तो इसके बदले आप मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिएगा। ये सुनकर राजा मंजूरी दे देते हैं और उसे 10वें दिन हाजिर होने को कहते हैं। परम जैसे तैसे अपनी माँ और बहन के पास पहुँचता है और उनके लिए घर पर सारी व्यवस्था करता है और वह उनसे विदा लेकर वापस आ ही रहा होता है कि जंगल में कुछ लुटेरे उसे लूट लेते हैं और उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। वही दूसरी और 10वां दिन शुरू हो जाता है और कहे अनुसार राजा अहम से कहते हैं कि देखो, तुम्हारा दोस्त तो मक्कार निकला। उसकी फांसी को केवल 2 घंटे रह गए हैं, वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है। यह उसकी सोची समझी चाल थी, पर राजा की बात को अहम अनसुना करता है। अब समय हो चला था और अहम खुशी खुशी फांसी लगने के लिए तैयार हो गया था। जैसे ही उसे फांसी लगने वाली होती है कि अचानक से परम दौड़ा दौड़ा वहाँ पहुँच जाता है और ईश्वर का शुक्रिया अदा करता है कि वो सही समय पर पहुँच गया। वो राजा से कहता है कि अब अहम को हटाकर मुझे फांसी पर चढ़ाया जाए। वही दूसरी ओर अहम कहता है कि परम भाई, फांसी पर तो मैं ही चढ़ूंगा। ये दृश्य देख राजा चकित रह जाते हैं। राजा कहते हैं कि इससे पहले मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा कि 2 मित्र एक दूसरे के बदले जान देने के लिए तत्पर है। ये देख राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और राजा खड़क सिंह इन दोनों को ही रिहा कर देते हैं और यह कहते हैं कि इतनी अच्छी और सच्ची दोस्ती में कैसे तोड़ सकता हूँ। तो वो दोनों राजा का धन्यवाद कर वहाँ से रिहा हो जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में काम आए। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।